तो चलिए आज हम करते हैं क्लास 7th मैथ्स का चैप्टर रैशनल नंबर्स का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से आना चाहिए, तो आपने इसको ध्यान से देखना, ठीक है, आराम से समझ में आ जाएगा। लिखा है ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन इट। तो यहां पर हमारे पास कुछ रैशनल नंबर्स यहां पर गिवन है, हमने इनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, इनको हमने नंबर लाइन के ऊपर दिखाना है। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पर चलते हैं। यहां पर हमारे पास में 3/4, ठीक है। तो ये इस नंबर को ना हमने इस रैशनल नंबर को हमने नंबर लाइन के ऊपर दिखाना है। तो यहां पर हम बनाते हैं एक नंबर लाइन, ये बना लिया हमने नंबर लाइन। तो सबसे यहां पर 0 लगा लेते हैं बीच में, फिर यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस में ना, इस तरफ प्लस में होते, इस तरफ माइनस में होते। अब हमने देखा कि नीचे कितना है, यहां पर 3 और 4 हमने देखा। तो 3 और 4 में से कौन सा नंबर बड़ा है? 4 बड़ा होता है ना। 3 और 4 को देखोगे तो 4 ये बड़ा नंबर है, तो यहां पर 4 कट लगा लीजिए नंबर लाइन के ऊपर। 1 2 3 4। अब यहां पर लिख लो 1 2 3 4। अब हमने देखा कि नीचे कितना लिखा हुआ है, नीचे डिनोमिनेटर में कितना है? 4 है, तो सबके नीचे लगा लो 4 4 4 4 4। अब 4/4 कितना होता है? 1 होता है, तो इसको हम 1 भी लिख सकते हैं, यहां पर 1 भी लिख सकते हैं, करेक्ट। हमने देखा कि हमारे पास में कितना है? 3/4 है, एंड 3/4 तो यहां पर हमको मिल गया, तो ये हो गया हमारा 3/4। तो हमने 3/4 को जब नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया तो इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो ये आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, है ना। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमने 5/-3 को ना नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना। अब देखो यहां पर नीचे, यहां पर डिनोमिनेटर में माइनस लगा हुआ है, हम इस माइनस को ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं, या यहां पर बीच में सामने भी लिख सकते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे, इस माइनस को ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -5/3, ठीक है। इस प्रकार से आपने माइनस को अगर नीचे तो उसको ऊपर शिफ्ट करना है। अब नंबर लाइन पे चलते हैं, नंबर लाइन के ऊपर इसको रिप्रेजेंट करना है, तो क्या लिखेंगे? पहले 0 लिखेंगे। इससे पहला वाला नंबर हमारे पास में पॉजिटिव था, तो हमने 0 के राइट हैंड साइड की तरफ को नंबर्स बनाए थे, है ना। अब ये जो नंबर है ये माइनस वाला नंबर है, तो हम 0 के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को नंबर को बनाएंगे, नंबर को लिखेंगे। हाँ, अब देखो 5 और 3 में से कौन सा नंबर बड़ा होता है? 5 बड़ा होता है ना, तो हम 5 कट्स यहां पर लगा लेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। आपने याद रखना है कि आपने इनको इक्वी डिस्टेंस पर लगाना है। थोड़ा और बना लो, 1 2 और बना लो, चलो ऐसे बना लो, पर 5 तो कम से कम बनाने पड़ेंगे हमको, क्योंकि इसमें से बड़ा नंबर कौन सा? 5 है, ठीक है। अब नीचे कितना लिखा है? 3 लिखा है ना, नीचे 3 लिखा है, इसको याद रखना है। अब हम क्या करेंगे? यहां पर लिखेंगे -1 -2 -3, क्योंकि हमारा माइनस वाला नंबर है, तो हम माइनस की तरफ को नंबर लिखेंगे, -4 -5 -6 -7 -8 ऐसे लगा लेंगे। अब नीचे यहां पर डिनोमिनेटर में कितना है? 3 है, तो सबके नीचे 3 लगा लो, 3 लगा लो। सबके नीचे हमने 3 लगा दिया। अब देखो -3/3 तो -1 हो जाएगा, इसको भी याद रखना है। -6/3 कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा, क्योंकि हम 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 आता है, और माइनस भी तो -2 हो जाएगा। 3 से 3 को डिवाइड करते हैं 1 आता है, तो यहां पर आगे माइनस है तो -1 भी हो जाएगा। तो हमने इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें ढूंढना क्या है? हमें ढूंढना है -5/3, तो हमें मिल गया -5/3, ये हो गया -5/3। तो देखो हमने -5/3 को नंबर लाइन के ऊपर जब रिप्रेजेंट किया तो ये वो यहां पर आया, यहां पर ये -5/3 नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट होता है ना। तो ये आ गया हमारे सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमारे पास में है -7/4, हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो ये बना लिया हमने नंबर लाइन, माइनस वाला नंबर है, तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को नंबर आएगा, ये है ना, तो ये 0 है। फिर यहां पर लगा लेते 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर यहां पर 7, सबसे यहां पर बड़ा नंबर 7 तो दिखाई दे रहा है, तो कम से कम 7 तो बनाना ही पड़ेगा। 1 2 और बना लेते हैं ना, तो यहां पर लिखते हैं 1, क्योंकि माइनस वाला नंबर, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ये लिख लिया। नीचे 4 है, तो सबके नीचे 4 लगा लेंगे, 4 लगा लेंगे, सबके नीचे 4 लगाएंगे, ठीक है। अब 4/4 यहां पर -4/4 दिखाई दे रहा है, तो -1 हो जाएगा, -8/4 हो जाएगा, -2। हमने ढूंढना है -7/4,
तो ढूंढो कहां पर है, ये मिल गया हमको -7/4, तो ये हमारा -7/4 ये आ गया, तो रिप्रेजेंट हो गया -7/4 इस नंबर लाइन के ऊपर आराम से, है ना। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट में हमारे पास में है 7/8। इस बार ये पॉजिटिव नंबर है, प्लस वाला नंबर है, माइनस में है नहीं, तो जो नंबर आएगा वो 0 के राइट हैंड साइड की तरफ को रिप्रेजेंट होगा नंबर लाइन के ऊपर। यहाँ पर हम बना लेंगे 0, फिर 7 और 8 में से 8 बड़ा है, तो 8 यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस पर हम मार्क कर लेते हैं, है ना। 8 मार्क्स बना लेते हैं नंबर लाइन के ऊपर इक्वल डिस्टेंस पर, इस प्रकार से इक्वल डिस्टेंस पर बनाना है ये मार्क्स, हाँ, बराबर दूरी पर बनाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बना दिया हमने। अब नीचे कितना है, नीचे तो 8 है, तो सबके नीचे 8 लगा लो, डिनोमिनेटर में 8 है तो 8 लगा लो नीचे सबके। ऐसे बना लिया हमने। अब ढूंढा हमने 7/8 कहाँ मिलेगा, अरे मिल गया आराम से यार, 7/8 यहाँ मिल गया हमको, है ना, 7/8 मिल गया यहाँ पर। तो हमने देखो 7/8 को नंबर लाइन के ऊपर जब रिप्रेजेंट किया तो यहाँ पर आ गया, है ना, 7/8 यहाँ पर आ गया, रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन के ऊपर। तो ये आ गया हमारे फोर्थ पार्ट का फाइनल आंसर। तो यहाँ पर जो ये हमारा क्वेश्चन है कंप्लीटली सॉल्व हो गया। हाँ।